प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जब हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती तो केसीआर को समर्थन की जरूरत पड़ी। इस चुनाव से पहले वे एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने आते थे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जब हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती तो केसीआर को समर्थन की जरूरत पड़ी। चुनाव के बाद केसीआर मुझसे दिल्ली में मिलने आए और कहा कि वे एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे उन्हें समर्थन देने के लिए कहा। मैंने केसीआर को कहा कि आपके कारनामे ऐसे हैं कि मोदी आपके साथ नहीं जुड़ सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस चुनाव से पहले केसीआर एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने आते थे, लेकिन बाद में अचानक उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया और अब वे मुझसे आंखें भी नहीं मिला पाते हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव के कृत्यों के कारण एनडीए में उनके प्रवेश को अस्वीकार कर दिया था। वे निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जनसभा में केसीआर शासन पर हमला बोलते हुए कहा, आपको निजाम का शासन तो याद होगा। देश तो आजाद हो गया, लेकिन हैदराबाद और अन्य क्षेत्र आजाद नहीं हुए थे। एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ताकत दिखाई और आपकी आजादी सुनिश्चित की। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि, विकास और शिक्षा के लिए आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार पर राज्य के विकास के लिए केंद्र की ओर से भेजे गए धन को लूटने का आरोप भी लगाया और कहा कि केंद्र अपनी पूरी मदद राज्य को दे रहा है। उन्होंने कहा, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, बीआरएस सरकार ने तेलंगाना के किसानों से किए गए अपने सभी वादे तोड़ दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने 40 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हल्दी का उत्पादन किया गया। निजामाबाद जिले में इसे बढ़ावा दिया गया है। हल्दी किसानों से किए गए हमारे वादे के अनुसार राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी।
और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं।